चंद्रयान ने निभाई अपनी जिम्मेदारी। अब आई सूर्ययान की बारी। लॉन्च के लिए तैयार हुआ भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 और इसरो ने रच दिया एक और नया इतिहास। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन अभी पूरा भी नहीं हुआ है और इसरो ने अपने नए मिशन को लॉन्च करने के लिए कमर कस ली है। जी हां, इसरो और भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैज्ञानिकों ने पहले भी घोषणा कर दी थी कि वो आज 2 सितंबर को 11:50 पर अपना ये मिशन लॉन्च करेंगे। प्लान के अनुसार चलते हुए ये मिशन अब बस कुछ ही समय में लॉन्च होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस इंतजार है उस घड़ी का जब वैज्ञानिकों को ये मिशन लॉन्च करने के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथियों, जब नासा ने 12 अगस्त 2018 के दिन अपने पार्का सोलर प्रोब को सूर्य की स्टडी के लिए भेजा था, तो उस अंतरिक्ष यान ने सूरज की 6 ऐसी भयानक आवाजें रिकॉर्ड की हैं जो सुनकर हर कोई दंग रह गया था। इसी तरह सूरज पर भयानक आग के सोलर तूफान आते हैं और भी कई तमाम जानकारियां लेने और सूरज के रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके लॉन्च का समय 11:50 रखा गया है। और चंद्रयान 3 की तरह ही इसरो इस मिशन के लॉन्च का भी लाइव प्रसारण करने वाला है। साथ ही मिशन की तैयारी को लेकर लॉन्च से 2 दिन पहले इसरो ने एक बड़ी घोषणा भी कर डाली है। तो सूर्य यान मिशन के बारे में इसरो ने क्या नया अपडेट किया है, इस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है और यह मिशन चंद्रयान 3 मिशन से पूरी तरह से अलग कैसे होने वाला है, ये सब कुछ हम आज आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, उल्टी गिनती यानी कि काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च होने के लिए एकदम तैयार है। टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की दृष्टि से यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भारत ने ऐसा कोई भी मिशन लॉन्च नहीं किया है। अब यह मिशन इतना ज्यादा खास क्यों है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है। आपको याद होगा कि चंद्रयान 3 को हमारे बाहुबली रॉकेट LV-M3-M4 की मदद से लॉन्च किया गया था, जबकि आदित्य L1 को PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। दोनों ही चीजें यानी स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट को ट्रांसपोर्ट करके सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहुंचाया जा चुका है और लॉन्च से पहले ही इन्हें लॉन्च पैड पर भी सफलतापूर्वक सेट कर दिया गया है। आदित्य L1 को बंगलोर के UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी कि URSC से शिफ्ट करके यहां लाया गया है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से करीब 365 किलोमीटर दूर है। हालांकि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जरा सी गड़बड़ बहुत भारी पड़ सकती थी, लेकिन इस काम को बड़ी ही सावधानी से पूरा कर लिया गया है। तो सब कुछ तैयार है और अब बस इस मिशन के लॉन्च होने का इंतजार चल रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि यह मिशन इतना ज्यादा खास क्यों है। आइए इस बारे में हम आपको चंद्रयान 3 के साथ इसकी तुलना करके समझते हैं। सबसे पहले चीज तो ये थी कि जिस तरह चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और propulsion मॉड्यूल शामिल थे, आदित्य L1 में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, चंद्रयान 3 को चांद पर उतरना था और वहां घूम घूम कर एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करना था, लेकिन यह सब इस मिशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान ही 5600 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी स्पेस क्राफ्ट का यहाँ लैंड करना तो दूर की बात, इसके ज्यादा करीब जाना भी इम्पॉसिबल है। सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर से ही हमें एक पल में स्वाहा करने की ताकत रखता है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन का बजट जहां 650 करोड़ रुपए था, वहीं आदित्य L1 का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। आदित्य L1 चंद्रयान से बिल्कुल अलग है और ये एक तरह का ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट है, जिसका काम दूर से ही सूर्य का अध्ययन करना है। हालांकि ये सूर्य से तो काफी दूर रहेगा ही, साथ ही ये पृथ्वी से भी काफी ज्यादा दूर होगा। चंद्रयान 3 को अपनी मंजिल यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में 40 दिन का समय लगा था, लेकिन आदित्य L1 को अंतरिक्ष के जिस पॉइंट पर जाकर अपना काम शुरू करना है, वहां पहुंचने में इसे तकरीबन 4 महीने लग जाएंगे।
दरअसल हमारे इस सूर्ययान को अंतरिक्ष की जिस जगह पर भेजा जा रहा है उसका नाम लैग्रेंज पॉइंट 1 है, जिसे L1 के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब सवाल ये उठता है कि आदित्य L1 को इस पॉइंट पर भेजा ही क्यों जा रहा है, जबकि ये पृथ्वी से थोड़ा दूर स्पेस में जाकर भी तो सूर्य की स्टडी कर सकता है और ऐसा करने पर इसका बजट भी काफी कम हो जाएगा। असल में दोस्तों ये लैग्रेंज पॉइंट 1 एक ऐसी जगह है जिसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य को एब्जॉर्ब करते हुए स्पेसक्राफ्ट और सूर्य के बीच सौरमंडल का कोई ग्रह या किसी ग्रह की परछाई वगैरह नहीं आती। इसरो वैज्ञानिक आदित्य L1 को इस जगह पर मौजूद एक स्पेशल हेलो ऑर्बिट में स्थापित करेंगे, जहां से ये महीनों ही नहीं बल्कि सालों तक लगातार सूर्य का अध्ययन करेगा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की तुलना में इस मिशन की अवधि बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है। जहां चंद्रयान 3 का लक्ष्य सिर्फ 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करना था, वहीं आदित्य L1 5 साल 3 महीने तक लगातार सूर्य का अध्ययन करेगा। खैर ये तो हुई चंद्रयान 3 और सूर्ययान यानी आदित्य L1 की तुलना। चलिए अब जानते हैं कि ये मिशन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और इसे लॉन्च करने के पीछे इसरो का उद्देश्य क्या है। असल में दोस्तों हम इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन अपने सूर्य के बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। यहाँ तक कि आदित्य L1 से पहले दुनिया में इस तरह के सिर्फ 4 ही मिशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 2 नासा और ESA ने मिलकर लॉन्च किए, बाकी 2 नासा ने खुद अकेले। इसका मतलब यह है कि आदित्य L1 अपनी तरह का सिर्फ 5वां मिशन होगा और नासा और ESA के बाद हमारे इसरो का नाम भी सूर्य मिशन करने वाली स्पेस एजेंसीज में शुमार हो जाएगा। दरअसल सूर्य से जुड़े ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिनका जवाब हम इंसानों को खोजना है, जैसे सूर्य की बाहरी परत जिसे हम कोरोना कहते हैं वो कैसे बनती है, यह परत इतनी ज्यादा गर्म कैसे होती है, इसमें लगातार विस्फोट क्यों होते रहते हैं, सूर्य से निकलने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स स्पेस को कैसे प्रभावित करते हैं, सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है और सोलर विंड कब कैसे और क्यों बनती है आदि। इन सब सवालों के जवाब खोजना आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इन सारी चीजों का संबंध स्पेस वेदर से है। हमें पता है आप में से काफी सारे लोग इस टर्म को पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए चलिए थोड़ा सिंपल करके आपको इस बारे में समझाते हैं। असल में जिस तरह पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल के अंदर एक वेदर सिस्टम चलता है, ठीक वैसे ही बाहर स्पेस में भी एक वेदर सिस्टम होता है जिसे हम स्पेस वेदर कहते हैं। पृथ्वी का वेदर सिस्टम हमारी निजी जिंदगी को प्रभावित करता है, ठीक वैसे स्पेस वेदर का प्रभाव सैटेलाइट, GPS और पावर ग्रिड जैसी चीजों पर पड़ता है। और हमारे स्पेस वेदर को कोई चीज जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है तो वो है सूर्य। दरअसल सूर्य से निकलने वाली सोलर